देखिए अब हमारा दो एक्सियम है आपका एनसीईआरटी में। पहला एक्सियम 6.1 बोलता है कि इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज़ 180 डिग्री। और एक्सियम 6.2 बोलता है, चलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि एक्सियम अगर है तो एक्सियम को क्या प्रूफ करने की आवश्यकता होती है? बताया गया है ना कि एक्सियम उसे कहते हैं जिसे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो ये एक्सियम है, इसे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, एक लाइन है हमारे पास। तो लाइन दोनों तरफ इनफाइनाइटली रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसके ऊपर क्या हो रहा है, एक रे स्टैंड हो रहा है, कोई भी एक रे स्टैंड हो रहा है। ये मान लीजिए ये एक रे निकला ऐसे करके। कह रहा है कि देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल। तो ये एंगल ए मान के चलिए और ये एंगल बी मान के चलिए। तो ये बोल रहा है कि अगर एक लाइन पे एक रे स्टैंड होगा तो एडजेसेंट एंगल जो होगा ए और बी, इनको अगर आप जोड़िएगा तो वो 180 डिग्री होगा। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये एक स्ट्रेट एंगल की बात हो रही है? एक स्ट्रेट एंगल की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ये हमेशा याद रखिएगा, इसे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है ना। तो ऐसा स्टेटमेंट जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सेल्फ एविडेंट होता है, उसे ही हम लोग एक्सियम कहते हैं। और ये एक्सियम ये है कि अगर कोई लाइन हो, उसके ऊपर एक रे स्टैंड हो रहा हो, तो एडजेसेंट एंगल मतलब अगल बगल के एंगल को जोड़ने से वो 180 डिग्री होता है। अब देखिए एक्सियम नंबर 6.2 क्या बोल रहा है। कह रहा है कि द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। मतलब पहले बोल रहा है कि अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल मतलब अगल बगल के, एडजेसेंट मतलब अगल बगल के, एडजेसेंट मतलब अगल बगल के, तो अगल बगल के अगर एंगल का सम 180 डिग्री हो गया है, देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। अब जरा बताओ, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। अब की बार क्या दिया, ये एंगल को बनाने में कौन कौन आर्म का जरूरत पड़ा? मान लो ये O है, ये A है, ये B है, ये P है। एंगल मान लो ये A है तुम्हारा और ये एंगल मान लो B है तुम्हारा। एंगल A को बनाने में दो आर्म लगा है, एक आर्म कह सकते हो OP है, एक आर्म कह सकते हो OB है। एंगल B को बनाने में, इस एंगल को बनने में दो आर्म लगा, एक OP है और एक OA है। तो ये एक्सियम बोला कि अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, मतलब उल्टा किया है। आप पहले क्या था कि अगर एक लाइन है और उस पर एक रे स्टैंड होगा तो उनके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसमें क्या बोला कि अगर दो एंगल का एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो नॉन कॉमन आर्म OP जो होगा वो कॉमन आर्म कहलाएगा। एंगल A को भी बनाने में OP यूज हो रहा है और एंगल B को भी बनाने में OP यूज हो रहा है। तो नॉन कॉमन माने जो कॉमन नहीं हो, जो दोनों में नहीं हो, वो हमारा रे कहलाएगा OA और एक रे कहलाएगा OB। तो OA रे और OB रे जो होगा एक लाइन बनाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का एंगल का मतलब ही होता है कि अगल बगल के एंगल का सम, अगल बगल के एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो निश्चित रूप से जो नॉन कॉमन आर्म है, जो कि आप कह सकते हो यहाँ पे OA है और OB है, तो ये OA और OB जो नॉन कॉमन आर्म का रे बना है वो एक लाइन बनाएगा, एक लाइन बनेगा उससे। कब? जब A और B का सम 180 डिग्री होगा तब। ये भी एक्सियम है, इसे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है।
तो बस दोनों चीज़ याद रखिएगा कि एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है, उल्टा कि अगर 180 डिग्री बना तो एक लाइन होगा। कैसे याद रखिएगा कि एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है, और अगर 180 डिग्री का बन रहा है एंगल अगल बगल का एंगल, तब वो लाइन एक लाइन बनाएगा। ये दोनों याद रखिएगा। अब आते हैं थ्योरम पे।